सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में ना हम आपको कंप्लीट बायोलॉजी आपकी क्लास 10 की करवा देंगे, ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आपका कल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम है 4 मार्च को। और अगर आपने अभी तक बायोलॉजी में नहीं पढ़ा और अगर आपने पढ़ भी लिया तो इस वीडियो में आपकी कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रिवीजन। सो सबसे पहले मैं ना आपको हमारे बायो के चैप्टर 1 जो कि लाइफ प्रोसेस, उसका मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको फोकस करना है फंक्शन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर आपको फोकस करना है। देन हमारा फोकस रहेगा एल्वियोली और उसके डिफरेंट वेसल्स के ऊपर। उसके बाद रोल ऑफ स्टोमेटा एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। रेस्पिरेशन आपको आना चाहिए, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू लगाने हैं आपको उसके, ठीक है। डायग्राम एंड लेबलिंग आर मस्ट, ठीक है। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं अपने रिवीजन के टाइम पे। इस वीडियो में तो हम आपको सब कुछ करवा देंगे, हर एक टॉपिक अच्छे से। आपने शांति से बैठ के इसको ना साइड में बैठ के इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया ना, मतलब आपके सारे टॉपिक यूं कवर हो जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन। एक सेकेंड। सो ओके, ये मैंने आपको आइडियल टाइम दे रखा है। सो आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। सो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन किस लिए होता है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं, अपने अंदर खाते हैं फूड खाते हैं अब और अपनी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। और जो हम चीज़ें न्यूट्रिशन बनाने के लिए जो चीज़ खाते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बनाता है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब खुद से। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ये प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म खुद से ना बना के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए डिपेंड हो, उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये ज़्यादातर पाया जाता है ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट के अलावा, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं: पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो, सबसे पहले हम यहाँ सैप्रोफिटिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको रिवाइज रहे। सैप्रोफिटिक मतलब डी या एस डी लिख लेना, एस डी लिख लेना, मतलब डेड एंड डी के मैटर से जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है उसको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में बढ़ा दूँ ताकि आपको 2x2 पे मत देखना पड़े, आप वीडियो सिंपली देख लो और आपका सारा रिवाइज हो जाने वाला है, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी सड़े गले मैटर से बनाता है उसको बोलते हैं हम और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ये किस में देखा जाता है? मशरूम्स में ज़्यादातर। मशरूम, या हम बोल सकते हैं हमारा फंजाई, बैक्टीरिया, ये हो गया हमारा सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा आता है हमारा पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाता है बट उन्हें बिना मारे, मारता नहीं है उन्हें, ठीक है ना, मारता नहीं है, बिना मारे उनसे फूड बनाता है। और ये किस में देखा जाता है? कैस्कटा, या आप उसको टेप फॉर्म लगा लो, ठीक है। और मॉस्किटो लगा लो। मॉस्किटो जैसे हमारा एग्जांपल है, मॉस्किटो हमारा खून चूसता है बट हमें मारता नहीं है और अपना अपना वो न्यूट्रिएंट भी बना लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हमारी बॉडी जब एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन बनाता है और वो क्या करता है, अपनी बॉडी में ना कुछ प्रोसेसेस शो करता है उस न्यूट्रिशन के दौरान। जैसे हो गया हमारा पहले इंजेक्शन, जब मुंह में लेते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं फूड को। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन हमारा पेट में जाके होता है। एसिमिलेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन इजेशन, ठीक है। ये हम सारा हमारा आगे अच्छे से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्लांट कौन सा प्रोसेस है? हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब प्लांट अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? अब देखते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O। CO2 हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है हमारा वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हमारा फूड
जब हमारा प्लांट अपना फूड बनाता है किसकी किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। अब इसी से समझ लो, फोटो मतलब हमारा लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब बनाना। जब हमारी लाइट की प्रेजेंस में फूड अपना प्लांट अपना फूड बनाता है किससे, CO2 एंड हमारा हमारा वाटर से, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बनाता है। तब क्या होता है, अभी ध्यान से समझना कुछ, ठीक है। जो हमारा CO2 होता है वो तो ऐसे ही रहता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा H2 होता है ना, वो दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमारी इसमें क्या हो जाती है, अलग से रह जाती है, और हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और वाटर इसमें से एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। यही रिएक्शन याद रखना। उसके फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, हमारा जो हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है वाटर और ऑक्सीजन में, और जो हमारी वाटर होता है वो हमारा CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है हमारा ग्लूकोज, जो कि ये प्लांट का फूड होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन वो बाई प्रोडक्ट के दौरान रिलीज कर देता है, जो कि कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, मीन्स अस, है ना। सो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। उसके बाद रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने रिएक्शन में भी पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिलते हैं, ग्लूकोज प्लांट्स खुद रखता है। उसके बाद आता है हमारा, ये है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं लीफ, लीफ होता है ना, लीफ के नीचे ना स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ग्रीन कलर, स्मॉल स्मॉल, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट अपने अंदर का एक्सेस वाटर रिलीज़ करता है, एक्सेस वाटर इसके अंदर से रिलीज़ करता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारा सनलाइट वगैरह है वो भी इसके दौरान ही अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से, ठीक है। प्लांट से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के दौरान अंदर आती है। पोर्स क्या होते हैं, हमारे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं प्लांट की लीफ की सर्फेस में, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा पोर्स, स्टोमेटा का स्टोमेटा का डायग्राम ये है, ठीक है। ये दिख रहा है जो आपको, ये ब्लैक कलर का, ये है हमारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये, ठीक है। और ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया था, ये होते हैं हमारे स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स बोलते हैं। उसके बाद जब इसमें ना वाटर फिल हो जाता है ना, इसमें जब गार्ड सेल में वाटर फिल होता है, एक्सेस वाटर फिल हो जाता है, तब ना ये स्टोमेटा खुल जाता है ऐसे, मतलब अगर ये खुल गया तो ये अपना सारा वाटर इसके थ्रू रिलीज़ कर देगा, ठीक है ना। इतना समझ आया, इतना समझ आ गया ना। उसके बाद अगर इसमें पानी नहीं है, मतलब ये क्लोज है, क्लोज हो जाएगा ये, मतलब ट्रांसपीरेशन नहीं होगी। इतना समझ आया, ठीक है। स्टोमेटा दो उसके लिए होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपीरेशन के लिए, ये पढ़ लिया हमने। स्टोमेटा ये देख लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारा, ठीक है। इसमें आता है माउथ, फूड यहाँ जाता है पहले माउथ में, ईसोफेगस से फूड पाइप, फूड पाइप से हमारा जाता है स्टमक में, स्टमक से हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे लीवर से सिक्रीशन आती है, पैनक्रियास से सिक्रीशन आती है, देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन के लिए जाता है, देन एनस के थ्रू यहाँ बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं कुछ, जब हम फूड अंदर लेते हैं माउथ में, यहाँ स्लाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ यहाँ बना देते हैं, माउथ में प्रेजेंट होता है हमारा स्लाइवा। स्लाइवा में क्या होता है, स्लाइवरी, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना माउथ में, उसमें होता है स्लाइवा। स्लाइवा में क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलस, ये होता है इसका एक एंजाइम जो कि करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारा, जब फूड हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक में क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, याद रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक में, क्या कहते हैं, HPM, या तो आपको MPH याद रख लो, या तो HPM रख लो याद। क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकोस होता है, ये 3 हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, ठीक है। HCl क्या करता है, HCl जो भी हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं छोटे छोटे, उनको हम HCl किल कर देता है, इनको मार देता है, ठीक है। और ये अपने उसमें स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है,
जो कि क्यों बनाता है ये एसिडिक मीडियम, क्योंकि जो अगला एंजाइम है ना वो पेप्सिन, वो एसिडिक मीडियम में काम करती है। और पेप्सिन क्या करती है, हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट करती है, डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को, और इसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देती है, पेप्टोन, पेप्टोन। ठीक है, उसके बाद आता है म्यूकस। अगर स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको स्टमक को बचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसको म्यूकस अपनी लाइनिंग बना लेता है स्टमक की वॉल्स में, जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है HCl से। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देन स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर से सिक्रीशंस आती हैं, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या होता है, ग्रीनिश लिक्विड होता है, जो कि हमारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर, है ना। आपने पढ़ा लीवर स्टोर इन द लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर रहता है। ठीक है, क्या होता है, जो ये बाइल जूस है ना, ये अल्कलाइन मीडियम बनाता है स्टमक में। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास की जो अगली है ना, इसमें दे नहीं रखा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये रही, ये रिलीज करता है हमारा बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। वेट, ठीक है, ये हमारा बाइल सॉल्ट भी बनाता है साथ में। ठीक है, बाइल सॉल्ट बनाता है, ये वाला कलर अच्छा नहीं है, ये बाइल सॉल्ट भी बनाता है और बाइल जूस भी बनाता है। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो हमारे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, जो लार्ज फैट होते हैं हमारे, उसको तोड़ता है हमारे फैटी एसिड्स में। ठीक है, और जो हमारा बाइल जूस होता है वो हमारा अल्कलाइन मीडियम बनाता है स्टमक में, क्योंकि जो पैनक्रियास से रिलीज आ रही एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो हमारा किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में काम होता है। ट्रिप्सिन हमारी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। लाइपेस हमारा फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। और हमारे ट्रिप्सिन होते हैं ना, अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, इसलिए ये बाइल जूस जो होता है इसके लिए अल्कलाइन मीडियम स्टमक में बना देता है। ठीक है ना, इतना समझ आया? समझ आ गया ना? देन चलते हैं हम रेस्पिरेशन में अपनी। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेते हैं फूड को तोड़ने के लिए, फूड तोड़ना, रेस्पिरेशन किसके लिए, फूड क्यों तोड़ते हैं, फॉर एनर्जी के लिए। ठीक है, इतना समझ आएगा रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखो, हमारा रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला ध्यान से समझना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है। ग्लूकोज तो हमारा चाहिए होता है हमें। ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से ही नहीं, साइटोप्लाज्म क्योंकि तीनों में होता है हमारा, उसमें ईस्ट में भी, ह्यूमन सेल में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है ना, रेस्पिरेशन होता है हमारा। और ये 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, मैंने आपको नहीं समझाया ना, एरोबिक, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, और इसमें O2 नहीं होती। ठीक है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो लेस ऑक्सीजन में होता है ये। ठीक है, और एरोबिक में एनर्जी बनती है, इसमें एनर्जी बहुत कम बनती है, लेस
एनर्जी। उसके बाद आते हैं हम इस पे स्टेप्स। ग्लूकोज हमारा ब्रेक हो जाता है रेस्पिरेशन के टाइम, किसमें, पायरोवेट में, पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरोवेट में। देन जब हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती, तब वो ईस्ट में होता है ऐसा, जब ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया ना, और ये देता है हमें बाद में इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन के टाइम बनता है, जब जैसे ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, है ना। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन सेल में, ह्यूमन मसल में लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, इसमें बनता है हमारा लैक्टिक एसिड और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन होती है प्रेजेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, CO2 वाटर और एनर्जी बनती है इसमें, ठीक है। और आपको इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है, इस वाले पोर्शन में से आपको क्वेश्चन आता है कि एक बंदा ना रनिंग कर रहा था, उसके भागने के बाद उसको मसल क्रैम्प क्यों हुए, क्योंकि ये भाग रहा था, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन थी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो क्या स्टार्ट हो गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसकी मसल सेल्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, तो क्या हुआ मसल सेल्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल क्रैम्प कॉज करता है, बस यही था इसमें। देन रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा, ट्रैकिया विंड पाइप होती है, ट्रैकिया से हमारा, ठीक है ना, ट्रैकिया हमारा ये होता है, ये होता है, और ये कार्टिलेजस रिंग्स से ऐसे ऐसे इसके ऊपर ना रिंग्स होते हैं ऐसे ऐसे, जो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, एयर पास डू नॉट कोलैप्स, जो एयर पास होते हैं वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्रेजेंट इन द, जो फिशेज होती हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वहाँ से लेती हैं अपने गिल्स की मदद से। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ऑफ देयरफॉर टू ऑब्टेन, ठीक है। पानी में जो ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व वो कम होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। सो इसीलिए फिश को रेस्पायर करना पड़ता है लॉन्गर, ये कैसी फिश बन गई, फिश को ज़्यादा डीपर रिस्पायर करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है पानी में। उसके बाद आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, द वाटर इज टिपिकली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू टाइनी ओपनिंग पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द स्टोमेटा। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, लीव्स के सर्विस पे होते हैं, जिससे कि वो अपना एक्सेस वाटर रिमूव कर देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, और ये वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ करता है, ठीक है। पानी उसमें से नहीं निकलता है, वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्लांट्स में सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो हमारा बनता है स्टार्च और ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट में, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फिलोम। फिलोम में होता है, फिलोम हमारा एक होता है जाइलम और एक होता है फिलोम। फिलोम हमारा क्या करता है, एक ऐसे नर्व होती है प्लांट की, एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट का, ठीक है, जो कि हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से पूरी बॉडी में, लीव्स से प्लांट की पूरी बॉडी में, ठीक है, प्लांट की पूरी बॉडी में, ठीक है। और फिलोम ऊपर और नीचे दोनों साइड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। फूड शुगर इज लोडेड इन द सीव ट्यूब्स बाय यूजिंग द एनर्जी एटीपी व्हिच इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ड्यू टू द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें पड़ता है ना टिश्यू में, उसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलेशन। इसमें जाइलम नहीं है ना, जाइलम नहीं है इसमें, एक जाइलम भी होता है, फिलोम भी तो होता है और जाइलम भी होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट्स से, सिर्फ ऊपर वाले डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में ही कर सकता है, बस ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये आपको याद रखना है। और ये क्यों होता है, जब ट्रांसपीरेशन होती है ना, उसकी पुल से, या तो रूट पुल से, इधर रूट पुल और इधर ट्रांसपीरेशन पुल,
ट्रांसपीरेशन पुल, ये राइटिंग को जज मत करना, और रोड पुल से ट्रांसपीरेशन होती, जाइलम वाटर को वो करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट किससे हेल्प होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम से। हमारी बॉडी में दो टाइप की सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड अब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन फ्लोज बैक टू द हार्ट। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मूव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी वेन होती है, 3 टाइप की वेन होती है हमारे उसमें। एक पल्मोनरी वेन क्या करते हैं? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। और बाकी सारी वीन डीऑक्सीजनेटेड करती है, पर वे एक ऐसी वीन है, इकलौती वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसके बाद आता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ऑर्टा क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू। पल्मोनरी वीन क्या करता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वेना कावा क्या करता है? इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द हार्ट। ये मैं इजी वे में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले तो हम हार्ट बना लेते हैं। ये हमारा हार्ट बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है। यहाँ से हमारा सेप्टम हुआ, यहाँ से भी ये वॉल्व्स हैं, ठीक है। अब ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं हमारे एट्रियम, मतलब जो ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट एट्रियम, और जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम। इतना समझ आया? और जो हमारे नीचे हैं उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स, मतलब ये आर वी और ये एल वी। लेफ्ट वाली साइड होती है हमारे एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वाली साइड, ये वाली हमारी ऊपर वाली साइड होते हैं हमारे एट्रियम, नीचे वाली साइड होते हैं हमारे वेंट्रिकल। इतना याद रखो। और एक इससे याद रखना, LORD, भगवान को याद करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अब ये देखो, ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, PA पल्मोनरी आर्टरी। ये है हमारी पल्मोनरी वेन, PV। ये है हमारी ऑर्टा, ये है हमारी वेना कावा। इतना समझ लेना, ठीक है। वेना कावा, ऑर्टा, PA, PV, ठीक है। अब क्या होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन होती है, व्हाट इज दिस, अच्छा ओके, इसको रेज कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होती है तो हमारा ब्लड आता है यहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे बॉडी में ना पंप करने के लिए हार्ट काम करता है, बॉडी को हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट काम करता है, क्योंकि पंप करता है ब्लड को, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। एट्रियम में हमारा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतना समझ आया? यहाँ से आया, यहाँ से गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी जब ये ऑक्सीजन ले लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगता है ब्लड में, ठीक है। जब देन वो CO2 आता है यहाँ से वेना कावा से।